अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वाटर इनसिक्योरिटी और वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो करंटली पाकिस्तान फेस कर रहा है, और आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान या वाटर इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान के हवाले से आपके साथ जो भी अवेलेबल डेटा है वो शेयर किया जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा जो भी अवेलेबल है, ताकि आप अपने एसेज में और अपने क्वेश्चंस में इस डेटा को इनकॉर्पोरेट कर सकें। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही मेजर इशू है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पाकिस्तान रैंक्स 14 अमंग द 17 एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब ये वो लिस्ट है जिसमें सऊदी अरबिया भी इंक्लूडेड है। ऑलराइट, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ बैडली वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री राइट नाउ। अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो हमें ये बात मालूम है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर मेजरली कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स आवर जीडीपी। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स around 23% towards the GDP of Pakistan, and it employs 42% of its labor force. Alright, और अब ये बात समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान एक वाटर स्कार्स कंट्री बन जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा। दैट मीन्स कि डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, एक मेजर इम्पैक्ट होगा ऑन आवर इकोनॉमी विच इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग अ लॉट। इसके अलावा ये हमारी लेबर फोर्स जो है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, बिकॉज इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। फ़िलहाल वाटर स्कार्सिटी के हवाले से ये रिसर्च है कि जो कंट्री की 80% पॉपुलेशन है वो तकरीबन एक महीना फेस करती है सिवियर वाटर स्कार्सिटी, एटलीस्ट 1 month इन द ईयर। अब यहाँ पर हमारी वाटर अवेलेबिलिटी की के हवाले से ये रिसर्च है कि वाटर अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान हैज़ प्लमेटेड फ्रॉम 5,229 cubic meters per inhabitant in 1962 to just 1187 in 2017। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बहुत हद तक रिड्यूस हो चुकी है, विच इज़ ऑब्वियसली अलार्मिंग। अब यहाँ पर आप मज़ीद देखें तो हम जानते हैं कि वाटर सप्लाई या तो फिर सरफेस वाटर से आता है या तो फिर आपके ग्राउंड वाटर से आता है। ठीक है, तो हमारे पास वाटर की ये रिसोर्सेज होती हैं, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। एंड वैसे जब आपका सरफेस वाटर यूटिलाइज हो जाता है देन यू यूज़ द ग्राउंड वाटर। लेकिन वी आर नॉट ओनली ओवर यूटिलाइजिंग सरफेस वाटर बट ऑल्सो द ग्राउंड वाटर, जो कि हमारी वाटर रिसोर्सेज को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहा है। ऑलराइट, मतलब ये है कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को ओवर ड्रॉ कर रहे हैं, स्पेशली टू सप्लाई फॉर इरिगेशन। और यहाँ पर हमारा जो इरिगेशन का सिस्टम है वो बहुत वीक है, इनएफिशिएंट है, एंड इट लीड्स टू ह्यूज वाटर वेस्टेज। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की ये रिसर्च है कि पाकिस्तान इज़ एस्टिमेटेड टू बिकम वाटर स्कार्स कंट्री बाय 2025। ऑलराइट, एंड वी ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान इज़ 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट भी आएगा पाकिस्तान पर। अब हम मज़ीद पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें स्ट्रेटेजिकली तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड। वो इस तरह से कि वी नो पाकिस्तान एक लो रिपेरियन कंट्री है, और पाकिस्तान की तरफ जो पानी आता है वो फ़्लो करता है फ्रॉम इंडिया, एंड द थिंग इज़ कि 70% ऑफ द वाटर दैट पाकिस्तान रिसीव्स फ्लोज़ फ्रॉम इंडिया टूवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है कि जो भी पाकिस्तान के पास अवेलेबल वाटर है, ओनली 2/3 ऑफ दैट अवेलेबल वाटर इज़ यूटिलाइज्ड, वाइल 1/3 ऑफ द वाटर इज़ आइदर वेस्टेड और डिस्चार्ज्ड इनटू द सी। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास डैम्स नहीं हैं वाटर स्टोर करने के लिए। ऑलराइट, तो हम 2/3 को तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन 1/3 जो है उसको हम वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, या तो फिर हम उसको सी में डाल देते हैं या तो फिर ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर आप इस ग्राफ में इजीली देख सकते हैं कि किस तरह ओवर द टाइम हमने देखा है कि पाकिस्तान एक वाटर अबंडेंट कंट्री से अब हो चुका है एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। ऑलराइट, और ऑब्वियसली इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसा कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर रैपिड अर्बनाइजेशन या फिर वाटर मिसमैनेजमेंट, वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, और
और भी काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमने ओवर द टाइम ये चेंज देखा है कि पाकिस्तान हैज़ बिकम अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। अब यहाँ पर आप मज़ीद ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान अकाउंट्स फॉर 0.5% ऑफ द ग्लोबल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ पर हम ग्लोबल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज के हवाले से पाकिस्तान की रैंकिंग देखें तो इट इज़ 36th, जबकि इसको हम कंपेयर करें विद इंडिया तो इंडिया स्टैंड्स एट 8th, जबकि बांग्लादेश स्टैंड्स एट 12th। यानी कि हमारे पास इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप वाटर विड्रॉल के हिसाब से पाकिस्तान का रैंक देखें तो इट्स क्लियरली मेंशन कि पाकिस्तान रैंक्स 160th इन द रेशियो ऑफ वाटर विड्रॉल्स टू वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, एंड दिस इज़ परफॉर्मिंग ऑन बेटर दैन ओनली 18 कंट्रीज़। अब वाटर विड्रॉल से आपका ये मुराद होता है कि हाउ मच वाटर यू टेक फ्रॉम दी वाटर सोर्सेज, फिर उसमें आपके सरफेस वाटर सोर्सेज भी आ जाते हैं और ग्राउंड वाटर सोर्सेज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि ये रैंक हमें इस बात को इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान का वाटर विड्रॉल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो ऑब्वियसली वक्त से पहले हमारी जो वाटर सोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड। अब यहाँ पर हमने ये बात तो समझ ली कि हमारा वाटर विड्रॉल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो दैट इज़ एग्रीकल्चर। यू कैन सी हियर कि एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट वाटर कंज्यूमर अकाउंटिंग फॉर 94% ऑफ एनुअल वाटर विड्रॉल्स। उसके बाद हमारा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इन दी हाउस होल्ड्स विच इक्वल्स टू अराउंड 5.3%, एंड देन थर्ड नंबर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पावर जनरेशन, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू अराउंड 0.8%। और यहाँ पर अगर हम देखें कि पाकिस्तान की वाटर इनसिक्योरिटी क्यों हमारे लिए एक कंसर्न है, उसकी वजह ये है कि हम लार्जली डिपेंड करते हैं ऑन अ सिंगल रिवर सिस्टम, दैट इज़ द इंडस रिवर, क्योंकि द इंडस रिवर सिस्टम अकाउंट्स फॉर 95.8% ऑफ द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ पर आप क्लियरली ये बात समझ सकते हैं कि पहले ही जो हमारी टोटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो कम है कंपेयर टू द अदर रीजनल कंट्रीज़। इसके अलावा हम लार्जली डिपेंडेंट हैं ऑन आर वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम दी सिंगल रिवर, दैट इज़ रिवर इंडस, और इसलिए हमारी जो वाटर इनसिक्योरिटी है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ पाकिस्तान की वाटर इनसिक्योरिटी पे वल्नरेबिलिटी को मज़ीद बढ़ाती है, दैट इज़ कि द वाटर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अकाउंट्स फॉर ओवर 3/4, दैट इज़ अराउंड 78% ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। जैसा कि आई मेंशन बिफोर कि पाकिस्तान के अंदर जो वाटर इनफ्लो है उसका ओरिजिन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है ज़्यादातर। दिस इज़ द रीज़न कि गॉड फॉरबिड अगर फ्यूचर में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट होता है विद द रीजनल कंट्रीज़ तो दे कैन चोक पाकिस्तान्स वाटर रिसोर्सेज। पाकिस्तान की वाटर इनसिक्योरिटी के हवाले से एक और मेजर इशू है ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। जो हमारा इंडस बेसिन एक्विफर है उसको रैंक किया जाता है एज द सेकंड मोस्ट ओवर स्ट्रेस्ड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व इन द वर्ल्ड। और बात ये है कि हम इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, लाइक ओवर 60% ऑफ इरीगेशन, 70% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड 100% ऑफ द इंडस्ट्री इन द कंट्री डिपेंड्स ऑन इट। और इसके अलावा इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे सिटीज़ में जो फ्रेश वाटर है, जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, देयर इज़ लैक ऑफ वाटर। इसके अलावा अगर हम अपने ग्राउंड वाटर की लेवल्स चेक करें तो दोज आर रैपिडली डिक्लाइनिंग, और एक एस्टिमेशन के मुताबिक ओनली 36% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। और ऑब्वियसली जब आपके लोगों के पास सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं होगा तो देयर विल बी प्रेवलेंस ऑफ दी वाटर बॉर्न डिजीज़ अमंग दी ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन। सो इस तरह ऑब्वियसली आपके हेल्थ सिस्टम पर बर्डन होगा, इट विल बी ओवर बर्डनड एंड कॉन्सिक्वेंटली योर इकोनॉमी विल बी ओवर बर्डनड। अब अगर हम इस वाटर इनसिक्योरिटी के रूट कॉजेज़ की बात करें तो पहले भी हमने ये बात मेंशन की है और यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं कि उनमें से जो मेजर रीजंस हैं दोज आर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोड बाय क्लाइमेट चेंज, क्योंकि फ्लड्स और ड्राउट्स आते हैं तो उसकी वजह से आपको वाटर इनसिक्योरिटी होती है। अदर दैन दैट पुअर एग्रीकल्चर सेक्टर, वाटर मैनेजमेंट एंड इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड ऑल्सो वाटर पोल्यूशन। अब आगे चल के हम ये देखते हैं कि किस तरह ये तमाम रीज़न्स हमारे रूट कॉजेज़ हैं ऑफ दी वाटर इनसिक्योरिटी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एक ह्यूज चैलेंज है दैट इज़ द डिटेरियोरेटिंग वाटर रिसोर्सेज एंड डिक्रीजिंग पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान। इसकी पीछे रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। अगर हम डेटा देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि बिटवीन 1972 एंड 2020 पाकिस्तान's population increased by 2.6 times, making it in rank from 9th to 5th। ये बात तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है 5th नंबर पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इसके अलावा अगर हम अपनी अर्बन पॉपुलेशन का शेयर की बात करें तो इट स्टैंड्स एट अराउंड 37.44%। ऑब्वियसली जब इस तरह अनप्लैंड और रैपिड अर्बनाइजेशन होगी तो इस तरह आपकी जो रिसोर्सेज हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है। अब मज़ीद आगे चलें तो हम पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी को क्लाइमेट चेंज से लिंक करें तो हमें ये बात मालूम पड़ती है कि पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी फेसिंग क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट्स टू वाटर रिसोर्सेज as it is evident from the change in monsoon patterns, receding glaciers, rising temperatures and recurrence of floods and droughts। तो ऑब्वियसली इस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये है कि द रिवर इंडस बेसन विच इज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान्स चीफ वाटर सोर्स लार्जली डिपेंड करती है ऑन ग्लेशियल एंड स्नो मेल्ट एंड प्रेसिपिटेशन। तो ऑब्वियसली इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज। अब मज़ीद हम ये देखते हैं कि ओवर 80% ऑफ द कंट्रीज़ वाटर resources are used by 4 major crops including rice, wheat, sugarcane and cotton, which contribute around only 5% towards our GDP। इसके अलावा एक बहुत ही मेजर रीज़न है पाकिस्तान की वाटर क्राइसिस के पीछे, तो दैट इज़ वीक और इनएफिशिएंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा वाटर वेस्टेज होता है। स्पेशली अगर हम कंट्री के इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो our irrigation system is outdated और it has a poor maintenance, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अराउंड 40% ऑफ वाटर इन पाकिस्तान इज़ लॉस्ट ड्यू टू स्पिलेज, सीपेज, साइड लीकेज एंड बैंक कटिंग्स along with irregular profiling of alignment of banks। All right, so that's because of the poor water infrastructure that we have। अब अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर अबाउट हाफ ऑफ द 2 मिलियन प्रोड्यूस्ड वेट टन्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा गो ऑन टू पॉल्यूट वाटर इन पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इन पाकिस्तान 60 मिलियन पीपल आर एट रिस्क ऑफ exposure to high concentrations of arsenic in groundwater on the Indus Plain। So you can see कि किस हद तक वाटर पोल्यूशन होती है हमारे पास। आप तो ये बात जानते हैं कि जहाँ पे वाटर इनसिक्योरिटी आ जाती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात भी की जाती है। तो अब हम पाकिस्तान के अंदर इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इट्स क्लियर कि अ ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग प्रोविंसेस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल वाटर। तो अब इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को किया जाता है अंडर दी 1991 वाटर अकॉर्ड, ठीक है। इसके तहत जो है प्रोविंसेस के बीच वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 48% दिया जाता है पंजाब को, 42% सिंध को दिया जाता है, 7% KPK को दिया जाता है एंड 3% इज़ गिवन टू बलूचिस्तान। लेकिन इस अकॉर्ड का फ्लॉ ये है कि इन केस ऑफ वाटर शॉर्टेज किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी उसके हवाले से कोई बात नहीं की गई है। अब हम फ्यूचर की बात करें तो देयर इज़ एन एस्टिमेशन कि पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 380 मिलियन बाय 2050 अकॉर्डिंग टू अ UN रिपोर्ट। इसके अलावा बाय 2025 द डिमांड फॉर वाटर इन पाकिस्तान इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 274 मिलियन एकड़ फीट एज़ कम्पेयर टू 191 मिलियन एकड़ फीट सप्लाई ऑफ वाटर। फ्यूचर में वाटर स्कार्सिटी से बचने के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए अभी से काम किया जाए। और वैसे ये तमाम डेटा इस बात को इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के इशू के पीछे मेजर रीज़न ये नहीं है कि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, बट द मेजर कॉज इज़ दैट देयर इज़ मिसमैनेजमेंट। वी वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर।
तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान's water issues are mainly problems of water management rather than water scarcity. All right? Okay, so let's end this topic here. If you find this video helpful, so please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.